Let's solve this question. A cylinder of mass m and radius r is rotated in a uniform V groove with constant angular velocity omega. The coefficient of friction between the cylinder and each surface is mu. What torque must be applied to the cylinder to keep it rotating? Okay, so एक सिलेंडर रोटेट कर रहा है इस V ग्रूव के अंदर और हमें दे रखा है यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है, दैट इज म्यू. ओके, और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टॉर्क इसमें अप्लाई करना पड़ेगा टू कीप द सिलेंडर रोटेटिंग. ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो टॉर्क जिसकी वजह से टॉर्क अफेक्ट होगा इसका सिलेंडर का, वो है ये दो फ्रिक्शन फोर्सेस. एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है, आप यहाँ देख सकते हो कि एक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो यहाँ लगेगा और एक फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ लगेगा, जिसकी वजह से टॉर्क अफेक्ट होगा. तो अगर ये दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट है. ओके, तो द टोटल टॉर्क ड्यू टू दिस टू फ्रिक्शन फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू द टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू कीप द सिलेंडर रोटेटिंग. ओके, ठीक है, तो वो निकालते हैं. इस सिलेंडर के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो पहले हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है. तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे एक फोर्स जो है वो mg फोर्स इसमें लग रहा है डाउनवर्ड्स. ओके, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, विच इज़ फोर्स mg. और इस जहाँ पे ये टच कर रहा है ये सरफेस को, उस सरफेस पे नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे. इस पे एक नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा इन दिस डायरेक्शन और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, ये इन दोनों सरफेसेस पे. ओके, और ये दो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं ही. हम इन नॉर्मल फोर्सेस को सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ भी रख सकते हैं हमारे वेक्टर को, ताकि हम इसको समझ सकें कि कहाँ ये चीज़ हो रही हैं. सिंपली इस इन फ्रिक्शन फोर्सेस को भी हम इन वेक्टर्स को यहाँ रख सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि किस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है. ओके, सो ये फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर इन डायरेक्शन में. इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में. ठीक है, लेट्स डू इट. तो एक चीज़ तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज़ ये डायरेक्शन है और एक ये वाई डायरेक्शन हो गई हमारी. एक्स और वाई डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे फोर्सेस. सो लेट्स से कि हमारा नॉर्मल फोर्स जो है उनके नाम हम दे देते हैं. दिस इज़ नॉर्मल फोर्स N1. ओके, दिस इज़ नॉर्मल फोर्स N1 and sorry, this is N2. This is because of this surface, so this is normal force N2. This is normal force N1. Sorry, the normal force is this one, smaller one. Okay, so this is same in this direction, so this is N2, this one is N1. This frictional force is F1 friction force and this is F2 frictional force. Okay, so these are the forces and let's now resolve them in x and y direction. Okay, तो क्या हो जाएगा इन x डायरेक्शन, अगर हम देखेंगे इन x डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगा कि इनके एंगल हमें पता है कि ये 45 डिग्री एंगल है तो ये भी 45 डिग्री एंगल होगा, और ये 45 डिग्री एंगल है तो ये भी 45 डिग्री एंगल होगा, ये भी 45 डिग्री एंगल होगा. ओके, ऑल आर 45 डिग्री एंगल्स. सो हम इनको ईजिली हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि माइनस ऑफ F1 इंटू cos 45 डिग्री विच इज़ 1/√2, F1 by √2, and then this force N2 minus of N2 upon √2 and this force frictional force F2 which is minus of F2 upon √2
and then in the plus x direction we have plus n1 upon रूट टू इज इक्वल्स टू 0. x डायरेक्शन में ये हो जाएगा. इन y डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगा f1 अपॉन रूट टू प्लस n2 अपॉन रूट टू प्लस n1 अपॉन रूट टू. ये तीनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में होंगे. माइनस डायरेक्शन में कौन सा होगा, एक तो F2 का होगा, तो माइनस ऑफ F2 अपॉन रूट टू और एक mg फोर्स, दिस इज ऑल्सो माइनस mg इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व करते हैं. तो इस इक्वेशन को सोल्व करें अगर हम x डायरेक्शन वाली को, तो इसमें सब में नीचे अंडर रूट 2 कॉमन है. इस सब का एलसीएम अगर लेंगे तो इधर जाके 0 हो जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, माइनस ऑफ f1 माइनस n2 माइनस f2 प्लस n1 इज इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अगर इसको रिजॉल्व करेंगे हम y डायरेक्शन वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा f1 प्लस n2 प्लस n1 माइनस f2 माइनस अंडर रूट 2mg इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी. ओके, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है. n1 n2 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हम इजीली f1 f2 निकाल सकते हैं. तो नॉर्मल फोर्सेस की वैल्यू हम इससे निकाल लेते हैं. तो f1 क्या हो जाएगा हमारा, f1 इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स n1 और f2 क्या होता है हमारा, म्यू टाइम्स n2. अगर हम ये वैल्यूज़ इसमें रखें इक्वेशंस में तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ म्यू n1 माइनस n2 माइनस म्यू n2 प्लस n1 इज इक्वल्स टू 0. और ये दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, माइनस ऑफ प्लस आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा म्यू n1 प्लस म्यू म्यू n1 प्लस n2 प्लस n1 माइनस म्यू n2 माइनस रूट 2 mg इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 इंटू 1 माइनस म्यू, ओके, एंड देन माइनस n2 इंटू 1 प्लस न्यू इज इक्वल्स टू 0. ओके, ये हो जाएगा हमारा n1 अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n1 इंटू 1 प्लस म्यू और n2 प्लस n2 इंटू 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 mg. ओके, ठीक है, यहाँ से हम n1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं और फिर हमारी n2 की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ से निकालते हैं हम n1, तो n1 हो जाएगा हमारा n1 इज इक्वल्स टू n2 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू. ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा,
N2 इंटू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस म्यू प्लस N2 इंटू 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू √2 mg। ओके, ये हो जाएगा। N2 अगर कॉमन निकाल लें, अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस 1 माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू √2 mg। ओके, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N2 इज इक्वल्स टू √2 mg मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस म्यू अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। ओके, which is basically N2 is equals to 1 upon √2 mg 1 minus म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारा N2 आ गया। इस N2 की वैल्यू हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इस N2 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे N1 वाली इक्वेशन में तो हमारा N1 आ जाएगा। तो N1 क्या हो जाएगा? N1 इज इक्वल्स टू 1 बाय √2 mg 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। सो दिस विल कैंसिल आउट और हमारे पास N1 आ जाएगा। N1 इज इक्वल्स टू 1 बाय √2 mg टाइम्स 1 प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज आवर N1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी हमें N1 पता है, N2 पता है, तो हम फ्रिक्शन फोर्स 1 और फ्रिक्शन फोर्स 2 निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स 1 जो है वो इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स N1। म्यू टाइम्स N1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 बाय √2 mg म्यू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स 2 जो है वो हो जाएगा म्यू टाइम्स N2 इज इक्वल्स टू 1 बाय √2 mg म्यू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, अब फ्रिक्शन फोर्सेस पता है हमें, तो टोटल हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा? टोटल टॉर्क विल बी इक्वल्स टू, हम इसको सम ऑफ टॉर्क भी कह सकते हैं। सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा F1 टाइम्स R प्लस F2 टाइम्स R, तो विच इज इक्वल्स टू R टाइम्स F1 प्लस F2। F1 क्या है हमारा? 1 अपॉन √2 mg म्यू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2 mg म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस म्यू। ओके, यहाँ से हमारा टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन निकल जाएंगे ये इतना पार्ट दोनों में से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? R mg म्यू बाय √2 1 प्लस म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू प्लस 1 माइनस म्यू। म्यू से म्यू कैंसिल,
हमारे पास बचेगा सिर्फ 2। तो ऊपर अगर 2 है, नीचे अंडर रूट 2 है, तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा। तो टॉर्क हमारे पास फाइनली आ गया अंडर रूट 2 mg म्यू r अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारा टॉर्क आ जाएगा। दिस मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड to keep the cylinder rolling, which is our answer. Okay.